नमस्कार, मैं अंजुलता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। ये क्लास टीजीटी, पीजीटी, एलटी, बीपीएससी के लिए है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल 25 से 5। प्रश्न संख्या 1। प्राकृताभास हिंदी से आशय है अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, पाली। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ए, अपभ्रंश। प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 2। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दलपति विजय, नरपति नालह, जटमल, जल्लड़। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है सी, जटमल। दलपति विजय की खुमार रासो है, नरपति नाला के बीसल देव रासो है, और ये जल्लड़ है, ये चंद्रवरदाई के पुत्र है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 11, 84, 86। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ए, नाथों की संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 4। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? नारोपा, लुइपा, गोरक्षपा, सरपा। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है डी, सरपा। प्रश्न संख्या 5। खुमार रासो का रचयिता कौन है? जगनिक, दलपति विजय, नरपति नाला, चंद्रवरदाई। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है बी, दलपति विजय। जगनिक की है परमार रासो, नरपति नाल की है बीसल देव रासो, और चंद्रवरदाई की है पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 6। निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? कीर्ति पताका, पदावली, कीर्तिलता, जय मयंक, जस चंद्रिका। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है डी, जय मयंक, जस चंद्रिका। ये किसकी है? मधुकर कवि की। प्रश्न संख्या 7। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नालह, चंद्रवरदाई, धनपाल, दयानक। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ए, नरपति नालह। धनपाल की है भविष्यत कथा, और चंद्रवरदाई की है पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 8। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? राज सिंह, नरसिंह, कीर्ति सिंह, शेर सिंह। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह और शिव सिंह दो राजाओं के दरबार में रहे थे। प्रश्न संख्या 9। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? पद्मिनी, कमलिनी, संयोगिता, चंद्रिका। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है सी, संयोगिता। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सरपा, कुकृपा, सबरपा, गोपीचंद। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है डी, गोपीचंद। सिद्धों के शब्द के पीछे पा लगा रहता है, इससे पहचान सकते हैं हम। प्रश्न संख्या 11। राउल वेल किस तरह की रचना है? गद्य पद्य मिश्रित, चंपू काव्य, शुद्ध काव्य, नाटक, प्रेमाख्यानक, प्रबंध काव्य। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ए, गद्य पद्य मिश्रित, चंपू काव्य।
प्रश्न संख्या 12, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। प्रश्न संख्या 13, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन किसका है? सुनीति कुमार चटर्जी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है बी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद, गदाधर भट्ट। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है डी, गदाधर भट्ट। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? विद्याधर, भट्टकेदार, श्रीधर, जगनिक। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ए, विद्याधर। प्रश्न संख्या 16, भल्ला हुआ जो मार या बाहिड़ी मारा कंतु पंक्ति का रचनाकार है अब्दुल रहमान, हेमचंद, दामोदर शर्मा, भट्टकेदार। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है बी, हेमचंद। प्रश्न संख्या 17, चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 1 का प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ए, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 18, पृथ्वीराज रासो का हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है सी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 19, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत दोहा कोश की रचना करने वाले बौद्ध सिद्ध है? सरपा, कंडपा, डोम्बिपा, कमरिपा। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ए, सरपा। सरपा को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रश्न संख्या 20, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी, ज्योतिष संबंधी, साहित्यिक, धार्मिक। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ए, व्याकरण संबंधी। प्रश्न संख्या 21, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है डी, सरपा, लुइपा, पुष्पदंत, अध्ययमाण। अध्ययमाण को अब्दुल रहमान भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 22, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। यह विचार किसका है? मुनिजन विजय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है बी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 23, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर
एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? सन्यासी, कुआं, खंडहर, प्रेमी का हृदय। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है बी, कुआं। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? विद्यापति, नरपति नाला, अमीर खुसरो, भट्ट केदार। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है सी, अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 25, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ भी पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है बी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्राकृत प्रकाश, बररुचि, श्रावकाचार, देवसेन, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग, कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूरी। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नालाहा द्वारा रचित है? बीसल देव रासो, परमाल रासो, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है बीसल देव रासो। परमाल रासो जगनिक का है, कुमार रासो दलपति विजय का है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलटवासियां। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है ए। प्रश्न संख्या 29, सहजयान के प्रवर्तक हैं सरपा, सबरपा, लुइपा, कंडपा। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है ए, सरपा। प्रश्न संख्या 30, संदेश राशक के रचयिता हैं अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर, हेमचंद्र। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है अब्दुल रहमान। आज मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।